वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पे और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पे परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 2 लेके। देखिए ऑलरेडी मैं पार्ट 1 अपलोड कर दिया। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। जिनको जिनको ये पीडीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 जितना क्लास होगा पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आप आपका ज़रूरतमंद पीडीएफ मांग लीजिए। मैं वहाँ पे ये पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज चीपली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। सिलिकॉन कार्बाइड का जो एब्रेसिव है वो एब्रेसिव चीपली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग कौन सा मटेरियल के लिए? सीमेंटेड कार्बाइड, सिरामिक और कास्ट आयरन। ये तीनों मटेरियल के ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज चीपली यूज्ड। नेक्स्ट, ड्रिलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। ड्रिलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक कटिंग। देखिए एक ऑर्थोगोनल होता है और एक ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक मतलब क्या हो जाता है? 90 डिग्री से कम। अगर ये कोई मटेरियल है, आप जब उसको ग्राइंडिंग कर रहे हैं और काट रहे हैं, उसका एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका ऑब्लिक होता है। और ऑर्थोगोनल होता है क्या? वो 90 डिग्री से ज़्यादा, वो आपका ऑर्थोगोनल होता है। कैसे आप याद रखेंगे? देखिए ओ आर, इसमें क्या है? बी ऑब्लिक, बी छोटा आर से। ऑर्थोगोनल में क्या होता है? ओ आर और आर 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 होता है ऑर्थोगोनल का स्पेलिंग में। तो इसमें क्या है? बी से आर से बी छोटा, तो इसलिए बी जैसे ओ बी रहेगा तो आप इसको याद रखिए कि वो 90 डिग्री से छोटा होता है एंगल। और ओ आर, आर मतलब बी से बड़ा, तो इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल देन ड्यूरिंग मशीनिंग। पूछा गया व्हेन द कटिंग एज, कटिंग एज जब टूल का डाल हो जाता है मतलब खराब हो जाता है, देन ड्यूरिंग मशीनिंग, मशीनिंग ऑपरेशन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज आर फॉर्म्ड। जब डाल हो जाता है मशीनिंग का टाइम में कटिंग एज टूल का, तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज क्रिएट होता है। नेक्स्ट, ए फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड। ए फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड आंसर हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए आपको फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड बी आइडियली हैव। ए सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें आप थ्रेड, ऐसा थ्रेड बनाना चाहते हैं, ऐसा थ्रेड बनाना चाहता है। तो ये थ्रेड बनाने के लिए आप थ्रेड का जो टूल होता है थ्रेड बनाने के लिए वो थ्रेड टूल जरूरत है। तो ये थ्रेड टूल देख यहाँ पे पूछा गया, ये सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव आंसर जीरो रेक एंगल। आंसर जीरो रेक एंगल आपका करेक्ट हो जाएगा। रेक एंगल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? रेक एंगल टू चिप का रिमूवल जो होता है, चिप मैशिनिंग कर रहा है और ग्राइंडिंग कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, लेद में काम कर रहा है, तो उस टाइम में जो चिप क्रिएट होता है उसका डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। नेक्स्ट, द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन का एक ऑलरेडी अलग वीडियो है, उसमें मिलिंग मशीन का हर एक चैप्टर का मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन आंसर आर बार। आर बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वायर आउट फास्ट एट। जो टूल मेड ऑफ क्या? सीमेंटेड कार्बाइड वायर आउट फास्ट, फास्ट वायर आउट होता है किस लिए? स्लो स्पीड की वजह से, स्लो स्पीड की वजह से ये फास्ट वायर आउट होता है। नेक्स्ट, टू स्टील आर मेड ऑफ। टू स्टील किससे बनता है? हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील। टू स्टील आर मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील। नेक्स्ट, ए टू स्टील इज ए आंसर एंड कटिंग टूल। आंसर एंड कटिंग टूल। नेक्स्ट,
द लीप एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट टूल इज यूजुअली, सिंगल पॉइंट टूल का जिसका एक ही पॉइंट होता है, ऐसा टूल रहता है जिसका एक ही टूल रहता है। ये मैं ब्रेकिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो लेद में आप यूज़ करते हैं, आप कॉलेज में यूज़ किया। ये ब्रेकिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ से काटते हैं? यहाँ से। ये सिंगल पॉइंट है, मतलब ये शार्प होगा, ये शार्प होगा। तो इसको सिंगल पॉइंट किस लिए बोलते हैं? इसका एक ही पॉइंट से काटा जाता है। तो लीप एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूजुअली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 60 to 80 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग ब्रश विथ हाई स्पीड स्टील टूल इज, एवरेज कटिंग स्पीड किसके लिए? फॉर टर्निंग ब्रश विथ किस में? हाई स्पीड स्टील टूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 to 90 मीटर पर मिनट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रिल कंसिडर्ड एज कटिंग टूल हैविंग जीरो रेक्टेंगल इज नोन एज, जो ड्रिल का जीरो रेक्टेंगल हैविंग कटिंग टूल, जो कंसिडर्ड एज ए कटिंग टूल जिसका रेक्टेंगल जीरो है, उसको क्या बोला जाता है? नोन एज स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। आंसर स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द लीड स्क्रू ऑफ लेड हैज डैश थ्रेड, द लीड स्क्रू ऑफ लेड हैज सिंगल स्टार्ट थ्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लीड स्क्रू ऑफ lead has single start thread. Next, the correct sequence of tool material in increasing order of their ability to retain their hot hardness. Correct sequence मतलब एक के बाद एक जो सीक्वेंस होता है, पर जो होता है, उसको बोला जाता है टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। देयर एबिलिटी टू रिटेन देयर हॉट हार्डनेस, जो टूल का एबिलिटी टू रिटेन देयर हॉट हार्डनेस को एबल करने के लिए जो क्षमता है वो इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जो जिसमें हो रहा है, तो वो क्या होता है? आंसर सीमेंट, कार्बाइड, सेरामिक एंड नेक्स्ट ब्रोंज। 15, इन आप मिलिंग, किसमें? आप मिलिंग में। इन आप मिलिंग द थिकनेस ऑफ चिप इज मिनिमम एट द बिगिनिंग में मिनिमम ऑफ द कट एंड मैक्सिमम एट द एंड। मतलब आप जब आप मिलिंग हो रहा है तो उसमें देखिए, ये कटर ऐसा रहता है, ये कटर रहता है, कटर में एक कटिंग एज रहता है। तो मैं दो करके दिखा रहा हूं। तो इसमें मिनिमम एट आप मिलिंग का टाइम में जो चिप फॉर्मेशन होता है तो मिनिमम होता है। ये जो थिकनेस है, ये चिप थिकनेस एल्यूमिनियम होता है। और एंड में क्या होता है? देखिए, इसमें बोला गया एंड में मैक्सिमम होता है। तो ये आप मिलिंग के लिए। इसका रिवर्स क्या है? इसमें डाउन मिलिंग के। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम इज डिफिकल्ट ड्यू टू, टाइटेनियम मशीनिंग में डिफिकल्ट है किस लिए? लो टूल चिप कॉन्टैक्ट एरिया, जो चिप कॉन्टैक्ट एरिया है वो हो जाता है क्या? वो बहुत कम होता है। तो इसके वजह से टाइटेनियम का जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसमें डिफिकल्टी आता है। नेक्स्ट, लैपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग ए स्मॉल डायमीटर होल। नेक्स्ट, देखिए, लैपिंग एक्चुअली सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन जिसका एक्यूरेसी ज्यादा है, लेकिन जो ऑप्शन था उसी के हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल इज मेड ऑफ डैश 30 डिग्री, देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ड्रिल एट द गिवन फील्ड विल बी मोर। देखिए, इफ द हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल इज मेड लेस देन 30 डिग्री, आंसर लेस देन 30 डिग्री। अगर लेस देन 30 डिग्री से हेलिक्स एंगल है, देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ड्रिल, जो टॉर्क जरूरी है उस टाइम जो ड्रिल को ड्राइव करने के लिए, विल बी मोर। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राइंडिंग व्हील शुड बी टेस्टेड फॉर बैलेंस, आंसर ऑकेशनली। जो ऑप्शन था उसमें ऑकेशनली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज, जो बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? जब आप टूल को बना रहे हैं तो उसमें एक बाइंडर का जरूरत है। जैसे सीमेंट, बालू और पानी मिला के आप घर में प्लास्टर करते हैं, तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या हो गया? उसमें बाइंडिंग मटेरियल आपका सीमेंट और किसके हेल्प से हो रहा है? वाटर से। तो ये जो बाइंडिंग मटेरियल जो हो रहा है, जो बालू को
बाइंड करके रख रहा है। ऐसा बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है किसमें, जब टूल को बनाया जाता है तो मेटल का पाउडर मेटलर्जी से होता है। तो ये सीमेंटेड कार्बाइड टूल में जो होता है बाइंडिंग मटेरियल उसको बोला जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर सॉफ्ट मटेरियल द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल इज केप्ट। फॉर सॉफ्ट मटेरियल पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज केप्ट लेस देन 118 डिग्री। पॉइंट एंगल क्या होता है, ऐसा पॉइंट एंगल रहता है जो आपको मालूम है, ड्रिल ऐसा रहता है जहाँ पे फ्लूट रहता है। मैं रफली कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट एंगल है, ये जो पॉइंट एंगल है, ये पॉइंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से इसका कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द एंड ऑफ टैप इज टेपर्ड फॉर अबाउट 3 or 4 थ्रेड्स इज नोन एज। व्हेन एंड ऑफ द टैप, टैप आपको मालूम है ये टैप है, टैप का एंड में क्या होता है, टेपर रहता है। व्हेन द एंड ऑफ द टैप इज टेपर्ड फॉर अबाउट 3 or 4 थ्रेड्स, 3 or 4 थ्रेड्स में टैप रहता है, इसमें टेपर में 3 or 4 थ्रेड्स रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड टैप। इसको सेकेंड टैप बोला जाता है। इसका एंगल भी रहता है, इसका भी मैं क्लास करवाऊंगा, तो आप टच में रहिए, मैं हर एक PDF दे दूंगा, हर एक क्लास क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट, द एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सा एब्रेसिव रिकमेंड किया जाता है ग्राइंडिंग मटेरियल फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो वो होता है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका संकेत क्या है, Al2O3, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, द एंगल ऑन हुइच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज, द एंगल ऑन हुइच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज आंसर रेक्टेंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, द कटिंग स्पीड इज मिनिमम व्हाइल मशीनिंग डैश विथ हाई स्पीड स्टील टूल। कटिंग स्पीड क्या बोल रहा है यहाँ पे, कटिंग स्पीड मिनिमम व्हाइल मशीनिंग, कौन सा मटेरियल मशीनिंग कर रहा है, कास्ट आयरन मशीनिंग का टाइम में हाई स्पीड में कटिंग टूल्स, कटिंग स्पीड क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट, द हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड बाई, द हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड बाई आंसर लेटर ऑफ अल्फाबेट करेक्ट हो जाएगा। लेटर ऑफ अल्फाबेट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द स्विंग डायमीटर ओवर बेड इज डैश द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड ऑफ द लेड। इसमें पूछा गया, देखिए इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखता हूं। 2 सेंटर रहता है, एक लाइट सेंटर और इसी का एकदम पैरेलल नहीं, इसका एकदम यहाँ पे सेम सेंटर में आपका डेड सेंटर रहता है। तो जो आपको यहाँ पे चाक में, जो आपको यहाँ पे चाक में होल्ड किया जाता है, और ये क्या करता है, ये डेड सेंटर क्या करता है, जो टेल स्टॉक वो सपोर्ट करता है जब को। तो इसमें यहाँ पे बेड रहता है, लेथ का बेड कहाँ पे रहता है, ऐसा बेड रहता है। तो इसमें पूछा गया द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, मतलब आप जॉब को स्विंग कर रहे हैं, ये जॉब आप पकड़ लिए इसमें, तो जॉब को स्विंग कर रहा है, मतलब इसको घुमा रहा है। ये स्विंग कितना स्विंग हो सकता है, ये जो स्विंग, ये स्विंग कितना हो सकता है, ट्वाइस द हाइट ऑफ द सेंटर, मतलब ये सेंटर से लेड बेड का जितना हाइट है इसका डबल, मतलब यहाँ पे भी होगा सेम, मतलब यहाँ पे 2 मिलीमीटर होगा, तो यहाँ पे भी 2 मिलीमीटर, मतलब टोटल 4 मिलीमीटर आपका, मैं एग्जाम का तरफ पे बोल रहा हूँ, 4 मिलीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 4 मिलीमीटर आपका ये स्विंग डायमीटर होगा, मतलब डबल होता है, तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 27, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड आंसर क्लाइंब मिलिंग। डाउन मिलिंग को क्या बोला जाता है, इसको क्लाइंब मिलिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ काट इन ड्रिलिंग इज डैश द ड्रिल डायमीटर। डेप्थ ऑफ काट मतलब आप ये ड्रिलिंग से कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें डेप्थ ऑफ काट कितना दूर आप काट रहे हैं, अगर ऐसा होल है, देखिए ऐसा होल को आप काट रहे हैं, तो डेप्थ ऑफ काट मतलब कितना दूर आप काट रहे हैं, कितना आपका काटिंग कितना जो हो रहा है, तो डेप्थ ऑफ काट इन ड्रिलिंग 1/2 द ड्रिल डायमीटर, मतलब ड्रिल का जितना डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होगा ये ड्रिल डायमीटर का हाफ होता है, 1/2 मतलब हाफ होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए डैश ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल। कौन सा ग्राइंडिंग व्हील आप यूज करते हैं जो
सॉफ्ट मटेरियल के, आंसर क्वार्ट्ज ग्राइंड। क्वार्ट्ज ग्राइंड मतलब आपका जो दाना, जो ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेन साइज है वो बड़ा होता है, तो जो बड़ा ग्रेन का होता है तो वो आप यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन का पार्ट, मिक्स पार्ट, क्योंकि ये मैकेनिकल रिलेटेड जितना ट्रेड है, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये IOCL, ONGC ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा और जो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन वो भी मैं करवाऊंगा, और ये जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ये भी मैं करवा दे रहा हूँ। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।